कि शादी तो हो गई पर बहू नहीं आई। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। इस समय हिसार के लघु सचिवालय के बाहर डीसी कार्यालय की तरफ सभी छात्र बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सामने इस समय दिखाने का प्रयास करूंगा। सुरक्षा के लिहाज के चलते चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल है। इस समय बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। और हिसार के लघु सचिवालय के गेट को लगता है कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं भारी पुलिस बल इस समय मौके पर तैनात है। बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से। और साथ ही साथ CET एग्ज़ाम को लेकर अगर बात करूं, बच्चों में रोष प्रदर्शन है। बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूं। सो जितने भी लोग हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से वीडियो को देख पा रहे हैं, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। साथ ही साथ छात्रों को अगर बात करूं, आज सड़कों पर आना पड़ रहा है, रोड शो निकालने पड़ रहे हैं। CET एग्ज़ाम ओनली क्वालिफाई। बिल्कुल ठीक समय देख पा रहे हैं सभी अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद है। भारी पुलिस बल इस समय चप्पे चप्पे पर तैनात है। बिल्कुल ठीक सामने इस समय तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूँ। सभी छात्र इस समय बिल्कुल ठीक सामने हाथों में पर्चे लिए हुए। भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया हाल है भाई। क्या पूरा मामला थोड़ा बता पाओगे इसी तरीके से? देखो भाई, CET को क्वालिफाइंग नेचर बनवाना है, इसके लिए सभी बच्चे आंदोलन करने लग रहे हैं। अब जैसे कि सरकार ने ये सिस्टम एक मिनट रुक जाओ, बाद में बता दें। तो बिल्कुल ठीक समय समय देख पा रहे हैं सभी छात्र अगर बात करूँ, इस समय हिसार के लघु सचिवालय के गेट के बिल्कुल बाहर बैठ चुके। बिल्कुल ठीक सामने हाथों में बैनर और पर्चे लिए हुए। CET पॉलिसी में सुधार करे। बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं सभी बच्चों की, छात्रों की एक ही मांग है कि CET पॉलिसी में सुधार करे। सो एक बार वार्तालाप करूंगा इन लोगों से कि क्या इन्हें खामियां लगी, क्या ऐसी नौबत आई। मैम नमस्कार। नमस्ते। CET में क्या आपको ऐसी खामियां लगी जिसके बाद सभी बच्चों को रोड पर आना पड़ा? खामियां तो क्या है सर, ये आप खुद ही देखो। CET जब नाम से ही पता चला ये क्वालिफाई नेचर का ही होना चाहिए। जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बस इसमें एलिजिबिलिटी ही क्राइटेरिया होना चाहिए। बात है ये कहने की जो सरकार पॉलिसियाँ निकालती है सोच समझ के निकालती होगी, उनको नहीं दिखता कि बच्चों का इसमें नुकसान है? नहीं, वो सरकार ने कुछ ऐसा सोचना भी चाहिए जिससे फायदा भी हो। सरकार सोचती तो जरूर है, पर उसने ये नहीं सोचा ना एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उन्होंने एलिजिबल भी कर दिया इसको, और फिर ऊपर वाले 4 गुना बच्चे भी उठा रही है। तो ये क्या फॉर्मूला है? फिलहाल अगर बात करो, क्या आज ज्ञापन देने के लिए आए DC साहब को? यस, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या क्या मांगे आपकी? क्या सर? ज्ञापन में हमारी ये मांगे हैं CET को क्वालिफाई करे, और जो हरियाणा पुलिस की जो प्रोसेस रुकी हुई है उसकी ज्वाइनिंग करवाए, क्योंकि उसमें भी यही परसेंटाइल फार्मूला लगा हुआ और इसमें भी यही बोला 21 परसेंटाइल लगेगा। इस समय तस्वीरें देख पा रहे हैं सभी छात्रों की मुख्य मांग है कि CET एग्जाम को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ये CET एग्जाम को लेकर बड़े लंबे समय से विवाद घिरे रहते हैं कि CET में कुछ ना कुछ पॉलिसियाँ चेंज करती है सरकार। अब क्या ऐसी पॉलिसी चेंज हुई जो छात्रों को खाई जा रही है? सर सबसे पहले CET में 4 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। अगर 4 ही गुना बुलाने थे आपको, सरकार कह रही है CET अगर मैं बात करूं SC कैटेगरी की 40 से क्वालिफाइंग होगा और जर्नल की 50 से क्वालिफाइंग होगा। फिर क्वालिफाइंग का फ़ायदा क्या हुआ? मेरिट ही उठा लो आप। और युवाओं में आक्रोश है और हम संवैधानिक तरीके से सरकार तक मांग पहुंचाना चाहते हैं कि CET जैसे राजस्थान में 15 गुना बुलाते हैं, तो CET को एक पात्रता परीक्षा बनाया जाए जैसे STET CTET होता है, और हर युवा को नेक्स्ट एग्ज़ाम देने का मौका मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैकेंसियों में टॉपर 4 से 5 गुना घूमते रहेंगे और युवा आक्रोश में आएगा। इससे सरकार को नुकसान नहीं होगा, इससे युवाओं को अगर एक मौका दिया जाए। युवा जॉब नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं सर। और आप देख पा रहे हो हरियाणा का युवा जो इससे ग्रस्त है वो युवा आया है यहाँ पर सर। तो इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। हिसार के लघु सचिवालय के बाहर सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्र पहुंच चुके हैं। छात्रों के हाथों में पर्चे देख पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं हर एक बच्चे के हाथ में पर्चे। इस समय 4 गुना पॉलिसी बंद करे, CET पास सबको मौका दे। बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं लड़के लड़कियां सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं इस समय तस्वीरों के माध्यम से। सो वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। और उससे भी इस समय टीचरगण भी मौके पर पहुंच चुके हैं बिल्कुल ठीक सामने। और अच्छा खासा रोष दिखता हुआ हिसार के लघु सचिवालय के बाहर। और दूसरी तरफ अगर बात करूँ, हिसार के लघु सचिवालय के बाहर DC साहब से जब मिलने के लिए सभी छात्र आए थे, सुरक्षा के लिहाज के चलते इस समय चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल देख पा रहे हैं गेट के बिल्कुल ठीक सामने। और ज्ञापन लेकर कहीं ना कहीं अगर बात को DC साहब को सौंप दिया जाएगा। क्या सरकार इस चीज़ का हल निकाल पाएगी, कोई समाधान? सो एक बार सर मौजूद है, वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। आप एक अध्यापक को बच्चों को मार्गदर्शन दिखाते हो, क्या लगता है जो पॉलिसी सरकार निकाल रही है उसका कोई असर पड़ेगा, दुष्प्रभाव? देखिए, जो ये पॉलिसी 4 गुना वाली बनाई है तो ये पॉलिसी खराब है, गलत है। जैसे एक पेपर हो गया कॉमन, सभी भर्तियों के लिए एक पेपर है,
कलर के लिए भी यही है, ग्राम सचिव के लिए भी यही है, यही पुलिस के लिए, यही भर्ती जो है बाकी चीज़ों के लिए है। जो 4 गुना वाली बात है तो हर जगह ऊपर के 4 गुना लोग बुलाए जाएंगे, तो जो टॉपर हैं उनको तो अलग अलग बहुत सारे चांस मिलेंगे, लेकिन जो बाकी लोग उनको चांस नहीं मिलेंगे। इसका नुकसान ये होगा, जैसे एक बच्चा एक ही जगह तो ज्वाइन कर सकता है ना, बाकी भर्तियाँ लंबित पड़ी रहेंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए। इसलिए हमारी डिमांड है CET को क्वालिफाइंग नेचर का बनाना चाहिए, 50% जनरल जो है कैटेगरी का और 40% SC ST का, जो इस प्रकार से जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो बात मान ले तो सही है, नहीं तो जो 50 और 45 पर भी मामला सही है कि मिनिमम 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए जनरल के लिए, और कोई रिजर्वेशन है तो 45%। सर एक बात ये सरकार अगर जो आप अपनी बातें बता रहे हैं, सरकार अगर मांगे नहीं मानती तो उसके आने वाले समय में क्या भविष्य की रूपरेखा होगी? नहीं, ऐसा आपको क्यों लगता है नहीं मानती है सरकार? कहीं ना कहीं देखा जाता है कि धरनों पर धरने करने पड़ते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। सर सरकार मांग मानती है, पहले भर्तियां जो भ्रष्टाचार से होती थी, खर्ची और पर्ची से चलती थी, हम लोगों ने डिमांड उठाई तो ये जो है फेयर सिलेक्शन होने लग गए, लेकिन बीच में बिचौलिया हावी हो गए, पेपर लीक करवाने लग गए, ऑनलाइन पेपर हैक होने लग। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। सेंटर के सेंटर एक होते थे तो फिर उसके ऊपर भी जो काम हुआ, कितने लोग पकड़े गए हैं। अब जो है CET की बात हो रही थी, कॉमन एग्जाम होना चाहिए, बार बार फॉर्म भर के लोग जो है दुखी हो लिए बहुत ज़्यादा जो होकर करके, तो कितने फॉर्म भरे एक बच्चा, उसके ऊपर बर्डन पड़ता है। तो सरकार ने फिर मांग मानी, ऐसा नहीं कि सरकार मांग नहीं मान रही, सरकार लगातार मांग मान रही है और ये मांग भी मानेगी। ऐसा आपको क्यों लगता है कि नहीं मांगेगी? कहीं ना कहीं एक बात बताइए, जो पॉलिसियां सरकार बिल्कुल सोच समझ कर निकालती होगी। नहीं, ऐसा है जैसे सरकार को जो है ना, जैसे दिक्कत ये है, आपको पता है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कितने पढ़े लिखे हैं, उनको भर्तियों से और इन चीज़ों से का पता नहीं है। दिक्कत यहाँ पर है। जैसे मैं बहुत बार जो है HSSC चेयरमैन से और जो उनके बाकी लोगों से भी मिलकर के आया हूँ, कई घंटे की मीटिंग्स मैंने वहाँ पर की है। उन मीटिंग्स के अंदर मैंने हमेशा बताया है कि किस प्रकार से भर्तियों का प्रोसीजर होना चाहिए और वे मान रहे हैं। अब जो है ये बीच में क्या होता है कि सारी बातें नहीं मानते हैं, जैसे सुन लिया, आधी बात सुन ली, आधी बात मान ली, आधी नहीं मान ली, वहाँ गड़बड़ होती है। तो मैं फिर भी जाकर के इस प्रकार से मैं दोबारा से भोपाल सिंह खत्री जी से मिल के आया था, मैंने बताया था उनको कि इन भर्तियों की इन पॉलिसीज़ में ये दिक्कत आएगी। तो उन्होंने कहा भैया हमारे तक बात नहीं है, सरकार तक पहुँचाओ। मैंने मंत्रियों तक पहुँचाया, मीडिया में मैंने पहुँचाया, अब नहीं सुन रहे हैं तो हमारा जो ये जो है अधिकार, संवैधानिक अधिकार कि हम लोग इस प्रकार से धरने प्रदर्शन करें। और बच्चों ने जो मुझे बुलाया कि सर आप भी जो है हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप भी आओ, तो मैं सोनीपत से चलकर यहाँ पर आया बच्चों की आवाज़ को मजबूती देने के लिए। सर एक अंतिम सवाल था, कहीं ना कहीं अगर बात करूं, क्योंकि आपको इतना लंबा समय हो चुका है, तजुर्बा हो चुका है, मंत्रियों से आप मिलते हो, आधी बातें सुनी जाती है, आधी नहीं सुनी जाती। अब आधी बातें जो नहीं सुनी जाती उसको कैसे सुनवाया जाएगा मंत्रियों को? ये जो ये सुनवाने का तरीका ये है जी, और ये सारी बातें कई बार क्या होता है ना, उनको ये लगता है कि हम अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं। हम अपने फ़ायदे की बात नहीं करते, हम युवाओं के फ़ायदे की, प्रदेश सरकार की और प्रदेश की बात करते हैं। पढ़ा लिखा बच्चा अगर जो है नौकरी में लग रहा है तो पूरी उम्र अच्छा काम करेगा, और अगर खर्ची पर्ची से और जो है भ्रष्टाचार से या बैकडोर एंट्री से कोई बच्चा लग रहा है तो वो अच्छा काम कैसे करेगा? तो वो जो प्रभाव जो है, जैसे अच्छे लोग फिर पढ़ने लिखने से वंचित होते हैं, अच्छे लोग जो आगे नहीं बढ़ते हैं, फिर अच्छे लोग जब वहाँ नहीं जाते तो काम अच्छा नहीं होता, डिपार्टमेंट्स के काम लंबित पड़े रहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन देनी होती है, जो है कोई जो है एस्टीमेट बनाना है, कुछ भी जवाब देना होता है तो कुछ भी वो नहीं हो पाता है। तो इस कारण से जो है ये सारा मामला है और ये सारी बातें हम लोगों ने उठाई है कि फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, भर्तियाँ रेगुलर होनी चाहिए। अब पुलिस की भर्ती है 1 साल से ज़्यादा हो गया जो लंबित पड़ी है, कितने बच्चे डिप्रेशन में हैं कि शादी तो हो गई पर बहू नहीं आई। तो जो ये मामला जो है, जैसे अब जो है मामला तो बन गया, लेकिन अब जो है जैसे वो सारा मामला ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, तो ये झंझट है। मैं बिल्कुल ठीक सामने हिसार के लघु सचिवालय के बाहर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। सो जितने भी लोग हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं। अच्छा खासा जमावड़ा यहाँ पर युवाओं का दिखता हुआ तांता लग चुका है CET एग्ज़ाम को लेकर अगर बात करूँ, बिल्कुल ठीक सामने। सो सभी लोग अगर बात करूँ, सभी छात्र छात्राएँ अगर बात करूँ, बिल्कुल ठीक सामने आज अपनी बात को हिसार के DC महोदय तक रखने के लिए आइए ताकि DC महोदय सरकार तक इनकी बात को पहुँचा पाएँ। तो जनता समझदार है, शेयर करती रहे, कमेंट करती रहे।